जिस तमिलनाडु में 87% से ज्यादा लोग हिंदू हैं, फिर भी वहां की विधानसभा में पूरे मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर कह दिया कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। अब उनके इस बयान ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सोचिए, जिस राज्य की इतनी बड़ी आबादी सनातन धर्म को मानती है, वहां पर ये हाल। ये बवाल तब और बढ़ गया जब ये बात नए मुख्यमंत्री विजय थालापति के सामने कही गई और विजय थालापति ने अभिवादन भी स्वीकार किया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये लोकतंत्र है या सरेआम करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान। आखिर 87% हिंदुओं वाले राज्य में ऐसे नेता इतनी हिम्मत कैसे कर जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम इस ताजा बयान और इसके पीछे छिपी गंदी राजनीति का पूरा पर्दाफाश करेंगे। देखिए, सदन के भीतर उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा वो केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा पर हमला था। उन्होंने अपनी आधिकारिक स्टेटमेंट में कहा, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना ही चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन धर्म को भी मिटाना है। डेटा बताता है कि तमिलनाडु में 2011 की जनगणना के अनुसार 87.58% आबादी हिंदू है, जो अपनी संस्कृति और मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विधानसभा के रिकॉर्ड में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना यह दर्शाता है कि विपक्ष अब वैचारिक राजनीति के नाम पर धार्मिक उन्मूलन की वकालत कर रहा है। शोध पत्र और राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि जब कोई दल अपनी पारंपरिक जमीन खोता है तो वो ध्रुवीकरण के लिए ऐसे अतिवादी बयानों का सहारा लेता है ताकि एक विशेष वोट को सुरक्षित किया जा सके। इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण मुख्यमंत्री विजय थालापति का व्यवहार है। जिस जनता ने उन्हें भारी जनादेश दिया, उनकी उपस्थिति में जब 87% आबादी की आस्था को बीमारी बताया गया, तब उनका अभिवादन करना एक मर्यादित शिष्टाचार के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार थालापति की पार्टी टीवीके ने बदलाव का वादा किया था, लेकिन इस अभिवादन ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वे भी उसी पुरानी राजनीतिक विचारधारा की राह पर हैं जो सनातन विरोध को अपनी बुनियाद मानती रही है। चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार तमिलनाडु के युवाओं ने थालापति को एक नई उम्मीद माना था, लेकिन विचारधारा की ये तस्वीर उन करोड़ों हिंदुओं के लिए एक बड़ा संकेत है जो अपनी धार्मिक पहचान और आधुनिक विकास दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। क्या थालापति का ये कदम केवल एक औपचारिक शिष्टाचार था या फिर ये सत्ता के गलियारों में छिपे एक नए गठबंधन की ओर इशारा? संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म के पालन की आजादी देता है, लेकिन सदन के भीतर उसे मिटाने की बात करना सीधे तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है। शोध बताते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में सनातन विरोध का मुद्दा हमेशा से चुनाव जीतने का औजार रहा है, लेकिन 2026 के बदलते राजनीतिक परिवेश में ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। एक तरफ भारत वैश्विक मंच पर अपनी सांस्कृतिक विरासत का लोहा मनवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा जैसी पवित्र जगह पर धर्म की तुलना घातक वायरस से करना समाज में नफरत के बीज बोने जैसा है। 87% हिंदू आबादी वाले इस महान राज्य की जनता अब ये देख रही है, क्या उनके मुख्यमंत्री उनके आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे या फिर तुष्टीकरण की राजनीति के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। ये समय केवल विरोध का नहीं बल्कि ये सोचने का है कि क्या राजनीति के लिए किसी भी आस्था को इस हद तक गिरकर निशाना बनाना जायज है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।